विधानसभा में 40% की हिस्सेदारी देकर हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा दिया है। पहचान हमें सदियों से नहीं मिल रही थी, उस पहचान को उन्होंने हमें दिखाया है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। सीतापुर की सियासत में इस बार कांग्रेस ने महिला कार्ड खेला है और सीतापुर के जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से 5 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। और हर गांव से जो प्रत्याशी हैं ममता वर्मा वो नामांकन कर लौट रही हैं, आई इंडिया से खास बातचीत के लिए तैयार हैं। और मेरा पहला सवाल कि महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है, इसका लाभ पार्टी को कितना मिलता दिखाई देता है? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय सचिव जी का कि उन्होंने, राष्ट्रीय सचिव जी हमारी प्रियंका गांधी, कि उन्होंने हम महिलाओं को इस विधानसभा में 40% की हिस्सेदारी देकर हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा दिया है। जो पहचान हमें सदियों से नहीं मिल रही थी, उस पहचान को उन्होंने हमें दिखाया है। उन्होंने हमें सशक्त बनाने के लिए, हमें हमारे स्वावलंबन के लिए रास्ता दिखाया। और मुझे लग रहा है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का परचम ज़रूर लहराएगा। जी, कांग्रेस का परचम रहेगा, ये कहना है महिला प्रत्याशी ममता वर्मा का, जो हर गांव से इस बार चुनावी मैदान में है। चूँकि महिला कार्ड खेला गया है और प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, सीतापुर में 60% महिलाओं को टिकट दिया है। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि हर गांव में आप चूँकि हर गांव को खूब घूमे होंगी, तो इस बीच वहाँ हर गांव में क्या दिखता है? कुछ विकास कार्य हुए हैं या करने की आवश्यकता है? जी, हरगांव विधानसभा में देखा जाए तो बीजेपी के शासनकाल में 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं वो केवल कागजी तौर पर हुए हैं, वो केवल कागजों में बंद हैं। ज़मीनी स्तर पर या ग्राउंड पे इसका कहीं पे भी कुछ भी अस्तित्व नहीं है। मैं अगर राजनीति में आई हूँ तो मैं कुछ एक मकसद लेकर आई हूँ। मैंने अपने विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान पाया है कि हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी जो परेशानी इस समय है वो परेशानी है बिजली की। रोडों पर कहीं इधर उधर खंबे हैं जिसमें एक छोटे मात्र बल्ब दिख रहे हैं जलते हुए, और गांव में जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर की स्थिति इतनी दयनीय है। ऊपर से किरासन का तेल जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल भी अब हमें उपलब्ध नहीं करा रही है, सरकार ने वो भी बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो गांव की जो जनता है वो बहुत परेशान है। दूसरा अहम बिंदु ये है कि उनको पानी की किल्लत इतनी ज़्यादा है कि गांव के गरीब जो हैं वो पानी के लिए भी बहुत परेशान हैं। तीसरी अगर अहम बिंदु पर मैं बात करूं तो हमारे विधानसभा में महिला डिग्री कॉलेज नहीं है एक भी। चौथा अगर बात किया जाए तो चौथी जो चीज़ है वो चौथी चीज़ है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा जाए तो हमारे विधानसभा में एक जिला अस्पताल के अलावा कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें गरीब लोग जाकर अपना इलाज करा सकें या अच्छा इलाज सुविधा पा सकें। बात करते हैं अब अगर किसान पे बात कर लिया जाए तो हमारा जो हमारे गरीब किसान हैं या हमारे विधानसभा में ज़्यादातर जो हमारे किसान तबके के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने इतनी परेशानियां झेली हैं। बात कर लिया जाए कि जो बीजेपी ने वोट पाने के लिए उन्होंने शायद एक अपना रणनीति अपनाई कि जो खुले जो बैल हैं या जो गाय हैं उनको उन्होंने रोडों पर खोल दिया, जिसकी वजह से जो किसान वर्ग है वो बहुत परेशान हो गया है। दिन में तो वो अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, वो रात में भी खेतों की रखवाली करने को बाध्य हैं। अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए वो रात में इतनी शीत भरी ठंड में भी वो आग जलाकर जगह जगह पर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो एमएसपी रेट होता है, जो किसान का हर एक अनाज को बेचने का जो उनको मूल्य निर्धारित होता है वो उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें औने पौने दाम पर हर फसल को बेचना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। तो अगर देखी जाए तो परेशानियां या दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं जिसका कोई भी निवारण नहीं किया गया है बीजेपी के सरकार में।
तो मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी, इस बार अगर जनता भरोसा जताती है मुझ पर, अगर जनता का प्यार रहता है मुझ पर, तो मैं, अगर कांग्रेस पार्टी को वो आगे बढ़ाते हैं तो मैं उनकी सारी परेशानियों को कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलूँगी और जितना हो सकेगा उनके परेशानियों का निवारण करने का प्रयास करूँगी। तो कांग्रेस के प्रत्याशी ममता पासी ने जिनके बयानों को आपने सुना, उनके उद्गारों को सुना, तो लगा कि जो हरगांव विधानसभा सीट है वहाँ की समस्याओं को आपने करीबी से मथा है, करीब से देखा है और एक एक समस्याओं को आपने बखूबी गिनाया और साथ ही विश्वास जताया कि यदि एक बार जनता उन्हें चुनती है तो इन समस्याओं को वो दूर कराने के लिए आपके साथ खड़ी होंगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह।